अब हम जा रहे हैं फंक्शंस यानी 1.1 1.2 की तरफ जा रहे हैं। अब आप देखिए फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन आपको पता है कि फंक्शन एक रूल है, जिस रूल के मुताबिक आप एक्स सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग वाई सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। वो सारी बेसिक्स आप इसमें कर लेते हैं। फिर मैं आपको एडवाइस करता हूँ यहाँ पर कि फंक्शन की टाइप्स जो आपकी बुक पर लिखी हुई हैं आप उनको गो थ्रू कर लें। जैसे आपने पढ़ा पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, और उसी तरह से आपने आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा, रैशनल फंक्शन, पैरामीट्रिक, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, हाइपरबोलिक, इनवर्स हाइपरबोलिक, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन। तो अगर आप गौर करें तो ये पूरी एक लिस्ट बनी हुई है 1.1 से पहले कुछ पेजेस के ऊपर। तो इनको आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लें कि अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए, इनमें से पूछ लें कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है या आइडेंटिटी फंक्शन बता दें क्या है, तो ये बेसिक डेफिनेशंस हैं। ये एफएससी में भी आपने पढ़ी नहीं, आप पढ़ भी नहीं, आप उन्हें गो थ्रू कर लें ताकि कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से आ जाए तो आप उसको कॉप अप कर सकें। फिर ये जो हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज़ हैं आपके पास लिखी हुई हैं, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, तो ये 1 के इक्वल होता है। ये रिजल्ट्स हैं, इनको भी आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, याद कर लें। इसी तरीके से आपको पैरामीटर की क्वेश्चंस दी हुई हैं, आप उन्हें भी गो थ्रू कर लें, उनको भी आप याद कर लें। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी करने वाली हैं जिनको आपने याद करने की कोशिश करनी, रिजल्ट्स के तौर पे आपने इनको देखना है। फिर जो इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं उनकी आप देखें लॉगरिथमिक फॉर्म आपको दी हुई है, साइन हाइपरबोलिक एक्स है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स है, ln ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, ये फॉर्म सारी दी हुई 6 फॉर्म्स हैं। इनको आप ज़रूर याद कर लें, आपने एफएससी में भी की हुई है, वैसे भी आपने करनी है। टेस्ट में हो सकता है कि वो आपसे इनमें से कोई फॉर्म पूछ ले किसी क्वेश्चन के अंदर। तो ये अभी यहाँ पर लिस्ट डाउन करना इन सब चीज़ों को थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि ये सब चीज़ें आपने गो थ्रू करनी हैं। आप क्वेश्चंस की तरफ आएंगे तो मे बी सिंपलेस्ट क्वेश्चन आपको किसी टेस्ट में मिल सकता है फंक्शंस के अंदर से कि अगर आपसे कहा हो कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वी आर हैविंग 2x³ माइनस 1, देन आप इसमें से f ऑफ माइनस 1 बता दें। दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन जो ऑब्वियसली आप इसको गलत नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ बताने का मकसद ये है कि आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, इसको इग्नोर ना करें। इजी क्वेश्चन, इस फॉर्म में क्वेश्चन भी आपको टेस्ट में नज़र आ जाते हैं। सो लेट्स सी द ऑप्शंस लाइक वी आर हैविंग -3 और -4 और 4 और समथिंग लाइक दिस, राइट। तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, आपने बस f की x की जगह -1 पुट करना है, -1 का क्यूब -2 और -1 -3 बनता है। सो अल्फा इसका आंसर आ जाएगा। सो इसके बाद जो क्रिटिकल पॉइंट आपको नज़र आता है 1.1 एक्सरसाइज में, वो फंक्शन की डोमेन है और रेंज है। तो अक्सर आप टेस्ट में भी इसका क्वेश्चन देखेंगे, डोमेन और रेंज, और यहाँ एफएससी में भी आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है या 5 है आपके पास 1.1 में, कोशिश करें आप उनको भी अटैम्प्ट करें। अब डोमेन का जनरल कॉन्सेप्ट मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ कि डोमेन वो वैल्यूज़ होती हैं फंक्शन की, यानी इनपुट होती हैं, इनपुट वैल्यूज़ होती हैं। तो डोमेन वो इनपुट वैल्यूज़ हैं फंक्शन की जो आप फंक्शन को दें और फंक्शन प्रोसेस करके आपको डेफिनेट आंसर दे, रियल नंबर उसका आंसर, डेफिनेट आंसर दे, तो वो वैल्यूज़ डोमेन में आती हैं। अब ऐसी वैल्यू जो फंक्शन एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, फंक्शन उसको प्रोसेस ही नहीं कर सकता, फंक्शन को डेफिनेट आंसर ही आपको नहीं देता, अनडिफाइन हो जाता है, तो वो वैल्यूज़ को डोमेन में नहीं आती। तो डोमेन लिखते वक्त बस हमने वो वैल्यूज़ ढूंढनी होती हैं जो उसको अनडिफाइन करती हैं और उन वैल्यूज़ को निकालना होता है। जैसे अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ था, अब आप देख रहे थे कि यहाँ पर 3 जो था वो इसको क्या कर रहा था, अनडिफाइन कर रहा था, तो इसको डोमेन में नहीं आएगा। तो वो वैल्यूज जो उसको अनडिफाइन करें बस वो निकालें। अब जैसे सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल इसकी मैं ये देता होता हूँ कि हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x है, राइट। अब बड़ी क्लियर सी एग्जांपल है कि कौन सी वैल्यू है जो उसको अनडिफाइन करेगी, 0। अगर x को आप यहाँ 0 पुट करेंगे 1/0 अनडिफाइन होगा, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू पुट कर लें वो कभी भी इसको अनडिफाइन नहीं करेगी, डिफाइन रहेगी। तो जब आप इसकी डोमेन लिखने जाते हैं इस केस के अंदर, तो सिंपल इज दिस के डोमेन ऑफ f ऑफ x क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स, सब नंबर आ जाएंगे एक्सेप्ट एक नंबर के, और वो एक नंबर कौन सा भी मैंने आपको बताया 0, तो उसमें से आप 0 को निकाल दें r माइनस दिस सेट की फॉर्म में, इसको डोमेन आ गई। तो जो पॉइंट अनडिफाइन करे होते हैं वो निकालने होते हैं आपने। अब डोमेन फाइंड आउट करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये फंक्शन टू फंक्शन वेरी करता है, फंक्शन की नेचर टाइप पर डिपेंड कर रहा होता है। तो जो मोटी जनरल बात है वो मैंने आपको बता दी है कि वो वैल्यूज जो उसको अनडिफाइन कर रही हो वो बस निकाल दें उसमें से ढूंढ के।
फर्स्ट ईयर में आपने देखा था, मैंने आपको tan x की बताई थी, cot x की बताई थी डोमेन, वो वही वैल्यूज निकाली थी जो उसको अनडिफाइन कर रही थी। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है इसका, राइट। रेंज क्या है? रेंज ये है कि जब आप वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर, x की वैल्यू डोमेन, और पुट करने से जो आंसर्स आते हैं, जो आउटपुट आते हैं, वो सारे रेंज होते हैं। तो आप देखते हैं कि कौन सी वैल्यू है जो उसके आउटपुट में नहीं आ सकती, वो आप उसमें से निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं। बाकी सारी वैल्यू जो है वो उसकी रेंज में आ जाती हैं। जैसे अगर इस फंक्शन की बात करें और उसकी रेंज लिखनी हो आपने, तो इस केस में मैं आपसे कहता हूं कि आप इसमें x पुट करते जाएं, आपको सारी वैल्यूज मिलती जाएंगी। एक वैल्यू है जो इसमें नहीं आपको मिलेगी आउटपुट के अंदर, और वैल्यू कौन सी? जीरो। जीरो तब आपको मिलता जब इसके न्यूमरेटर में कोई वेरिएबल लिखा होता। अब आप देखिए न्यूमरेटर में कांस्टेंट लिखा हुआ है 1, ये 1 कभी भी जीरो नहीं बन सकता, और डिनोमिनेटर में x वैसे जीरो नहीं बनेगा, वो उसको अनडिफाइन करेगा। तो इसके आउटपुट के अंदर आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएंगी, लेकिन जीरो नहीं मिलेगी, क्योंकि ऊपर 1 लिखा हुआ है, या 2 लिखा होता है, या 3, कोई भी कांस्टेंट लिखा होता है। सो कहना मैं चाह रहा हूं कि अब इसकी आउटपुट क्या है? ऑल रियल नंबर्स, एक्सेप्ट एक नंबर नहीं आएगा, वो जीरो होगा। तो 1/x की बाय चांस डोमेन भी यही है, रेंज भी यही है। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए, मोटिवेशन के लिए मैंने आपको ये एक फंक्शन बता दिया। अब डिफरेंट केसेस देख लेते हैं। जैसे आप करना चाहते हैं किसी क्वेश्चन में डोमेन ऑफ y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 स्क्वायर रूट इज। अब इसकी डोमेन आपने बतानी है। हमारे पास ऑप्शंस हैं लाइक x लेस देन 1, और फिर आप कहते हैं x ग्रेटर देन 1, फिर आप कहते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 1। ये स्क्वायर रूट फंक्शन आप जानते हैं। अब स्क्वायर रूट फंक्शन की ऐसे केसेस में डोमेन निकालने के एक आसान से तरीका आपको मैं बता रहा हूं। वैसे तो मेथड तो वही है कि कौन सी वैल्यू है जो इसको अनडिफाइन कर रही है, और चूंकि स्क्वायर रूट में आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखी होती है कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर ये नेगेटिव होगी तो अनडिफाइन हो जाएगी, आयोटा में चली जाएगी, अनडिफाइन हो जाएगी, रियल वैल्यूड नहीं रहेगा ये फिर। तो इसका तरीका ये होता है कि इसके अंदर जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है x माइनस 1, उसको हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दें। हम चाहते यही हैं। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आपको पता चलेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से ग्रेटर इक्वल होनी चाहिए। यही इसका आंसर है, यही इसकी डोमेन है। और अगर आप x की वैल्यू इसमें 1 से लेस लेंगे तो फिर वो इसको अनडिफाइन करेगा, ठीक है। अब इसी तरह से आप देखें एक और क्वेश्चन में, अगर हम इसको यूं देख लें कि डोमेन ऑफ y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट इज। अब हम इसकी डोमेन बताना चाहते हैं, ये भी स्क्वायर रूट फंक्शन है। अब आप ऑप्शंस में देखिए, वी आर हैविंग x मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और आप कहते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू और दिस थिंग। फिर चार्ली ऑप्शन में आप कहते हैं माइनस इन्फिनिटी माइनस 2 यूनियन 2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी, और डेल्टा ऑप्शन लेट सपोज हम कहते हैं इसमें ऑल ऑफ दीज। अब आप देखें कि ये जो स्क्वायर रूट फंक्शन है, ट्रिक इसका भी वही जो मैंने पहले बताया। स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है x स्क्वायर माइनस 4, इसे हम करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी ये फॉर्म बनेगी। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। अब वो जो प्लस माइनस 2 आएगा उसको आपने कैसे एडजस्ट करना है, उसका तरीका याद रखें। उसको आप लिखा करें x मॉड ग्रेटर देन 2, ये इसकी फॉर्म बना लिया करें। अब आप देखें ये फॉर्म इसकी अल्फा में आपको नजर आ रही है, लेकिन अगर आप अल्फा इसका आंसर करेंगे तो ये गलत होगा। उसकी वजह ये है कि बीटा को भी देखें। इसी को अगर आप ओपन कर लें x मॉड ग्रेटर देन इक्वल 2 को, तो इसको ओपन करेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा इस फॉर्म में। इसका मतलब ये होता है ना कि x की 2 से ग्रेटर इक्वल होगी, या फिर माइनस 2 से लेसर इक्वल। ये बीटा में भी आपको नजर आ रहा है। और फिर चार्ली में देखें तो यही बात चार्ली में है। 2 से ग्रेटर इक्वल का मतलब क्या हुआ? 2 से लेकर इन्फिनिटी, ब्रैकेट देख लें क्लोज लगा हुआ है चूंकि यहाँ इक्वल है। माइनस 2 से लेस का मतलब क्या? माइनस 2 से लेकर माइनस इन्फिनिटी, ब्रैकेट देखें यहाँ इक्वल है तो ये क्लोज है, क्लोज इंटरवल है, ये ओपन है। तो ये जो ऑप्शन चार्ली है और अल्फा और बीटा, इन तीनों का एक ही मतलब है। तो एक्चुअली आंसर डेल्टा बनेगा। ये एक ही बात को लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं जो मैंने आपको सिखा दिए हैं डोमेन के अंदर। तो अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको आए तो ऑब्वियसली आप उसकी डोमेन बता सकते हैं। फिर आप देखें कोई रैशनल टाइप का जो क्वेश्चन है उसकी डोमेन आपने लिखनी हो, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी, क्योंकि अब जो डिस्कशन हमारी चल रही है इसमें आप देख सकते हैं कि लाइक डोमेन ऑफ f of x is equals to, we are having x plus 1 over x minus 4 is। अब इसको डोमेन बतानी है।
ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन में से ही आपको आंसर मिल रहा होता है। वी आर हैविंग r माइनस 4 और r माइनस 4, r माइनस 1 और r माइनस 1/4। अब आप देखें कि रैशनल फंक्शन है तो डिनोमिनेटर को देखा करें कि डिनोमिनेटर किस वैल्यू पे 0 हो रहा है, तो जिस वैल्यू पे 0 होगा वही इसको अनडिफाइन करेगा ना। तो आप देखें कि x की जगह अगर आप 4 पुट करते हैं तो वो इसको अनडिफाइन करता है, 0 करता है डिनोमिनेटर को, ये नहीं आ सकता। इसके अलावा हर वैल्यू आ सकती है। तो फिर ऑप्शन में देखें r में से 4 निकालें तो ये अल्फा ऑप्शन इसका आंसर बनेगा रियल नंबर -4। तो इससे डिफरेंट आपने क्वेश्चन करने, अगर आपके पास फंक्शन इस तरह से आ जाए, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाए लाइक 5x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसकी डोमेन बताएं। ये डिग्री 3 में, डिग्री 4 कर लें, 5 कर लें, 6 कर लें, कुछ भी कर लें, इसकी डोमेन बताएं। तो देखें यहाँ पर x की कौन सी वैल्यू पुट करें कि ये इसको अनडिफाइन करें। अगर आप और कर रहे हैं तो x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसको अनडिफाइन करेगी, तो लिहाजा इसकी डोमेन अगर आप लिखें तो वो हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी, सारी वैल्यूज आ जाएंगी। और अगर आप इसको यूं लिख लें कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस, उन सब की डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होती है। किसी भी डिग्री में आप ले लें, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, इन सब की डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर ही होती है और इनकी रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर होती है। साथ आप इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं। और ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ आपको, पॉलिनोमियल फंक्शंस के लिए, जितनी पॉलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, जितने सबके लिए मैं बता रहा हूँ। तो डोमेन और रेंज दोनों इसके ऊपर आपके पास आ जाती है। फिर रेंज के कुछ क्वेश्चन आप कर लेते होते हैं। अब रेंज के ऊपर आप आ जाएं, फॉर इंस्टेंस यहीं पर कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है, जैसे अब स्क्वायर रूट में है, तो मैं इसी के ऊपर इसकी रेंज आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ पर इसकी रेंज लिखनी होती है हमने, रेंज, तो याद रखिए स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसकी रेंज जो है वो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर होते हैं, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर होते हैं। ठीक है जी। अब नॉन नेगेटिव रियल नंबर को आप कैसे लिखते हैं, आप लिखते हैं इसको 0 से लेकर इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज होती है, जो इससे आंसर्स निकलते हैं, जो आउटपुट आते हैं। इसी तरह अगर आप इसको देखें, इसकी रेंज लिखना चाहते हैं तो भी सेम, ये भी स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो इसकी रेंज में भी आप नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स करेंगे, जो कि 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी। ब्रैकेट्स देखा करें, ये क्लोज है, ये ओपन है, ये राउंड है, ये स्क्वायर है, इसका मतलब 0 शामिल है, इसका मतलब इन्फिनिटी शामिल नहीं है, इन्फिनिटी कभी भी शामिल नहीं होती। तो रेंज, अब आप इसकी रेंज पे आए तो इसकी रेंज में आपको सब नंबर्स मिल जाएंगे, ऑल द नंबर्स यू विल गेट रियल नंबर्स, लेकिन एक नंबर आपको नहीं मिलेगा, और वो नंबर कौन सा होगा, 1। 1 कैसे नहीं मिलेगा, देखिए 1 तब आएगा जब ये दोनों कैंसिल हो जाएं, ये और ये कैंसिल हो जाएं, तो फिर आपको 1 मिलेगा। ये कैंसिल हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप देखिए न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, x + 1, ये x - 4 है। x की कोई एक ऐसी वैल्यू जो यहां पुट करने से और यहां पुट करने से इनको इक्वल कर दे, ये हो ही नहीं सकता। x की कोई वैल्यू को इक्वल नहीं कर सकती, लिहाजा इसकी रेंज के अंदर आपको 1 कभी नहीं मिलेगा। तो जब आप इसकी रेंज लिखेंगे तो इस क्वेश्चन में, इस फॉर्म में जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 मिलेगी। ये आपने खुद जज करना है इसके अंदर से कि क्यों 1 नहीं मिल सकती, क्योंकि ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते। मैं एक और क्वेश्चन रेंज के ऊपर स्पेशल टाइप का आपको बता देता हूं। जैसे आप इसको लिखें कि रेंज ऑफ f of x is equals to, we are having 2x - 1 over 3x + 5 is, इसकी आपने रेंज बतानी है। ठीक है जी। ऑप्शंस हम देख लेते हैं। हम कहते हैं r - 1/5 और r आप कर लें इसमें से 1, और यू कैन से r - 2/3 और वी कैन से नन ऑफ दीज। अब इसकी आपने रेंज बतानी है। तो इस केस में आपको मैं एक ट्रिक बताने लगा हूँ। डोमेन आप इसकी बता सकते हैं, डोमेन इसकी बहुत इजी है। डोमेन के लिए आप फिर से क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को देखेंगे। अब डिनोमिनेटर में आप देखें 3x + 5 लिखा हुआ है, तो उसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू -5/3, ये इसकी डोमेन आ गई है। रियल नंबर में से इसको निकाल देंगे, क्योंकि जब आप इसको यहाँ रखते हैं x को -5/3, तो आप देखें ये 0 बन जाता है, डोमेन आ गई। हमने मेजरली क्वेश्चन में रेंज फाइंड आउट करनी है। अब रेंज निकालने का एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, सिर्फ इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में जो कि रैशनल होगा, ऊपर भी लीनियर है नीचे भी लीनियर है, जैसे ये वाला क्वेश्चन भी था। तो इसमें तो मैंने आपको जजमेंट से बता दिया था कि आप देखिए कभी भी इक्वल नहीं होंगे और 1 नहीं आ सकता। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये इक्वल हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 2x - 1 है, 3x + 5 है, डिफरेंट लिखे हुए हैं।
तो इसका रेंज बताने का ट्रिक आप देख लें क्या होता है। आप लिखा करें r माइनस लीडिंग कॉफिशिएंट, देखें यहां पर 2 है और यहां 3 है, इसकी रेशो बना लें 2/3 बनेगी, तो r माइनस 2/3 ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन में देखें चार्ली। यही ट्रिक अगर आप यहां भी अप्लाई करते हो, देखें इसका कॉफिशिएंट क्या है 1, इसका क्या है 1, तो r माइनस 1/1 का मतलब 1 है। तो जो इस तरह के फंक्शन होते हैं जो रैशनल होते हैं और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखें आप लीनियर लिखे हुए हैं, जैसे वो लिखे हुए हैं सारे, इनकी रेंज बताने का एक आसान तरीका है जो मैंने आपसे शेयर कर लिया। तो सो फार आप देखें हमने इसमें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पिक किए हैं डोमेन के और रेंज के। इसके अलावा 1.1 में जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें डोमेन और रेंज वो कहता है, वो आप उसमें भी प्रैक्टिस करें, चीज़ों को देखें, दीज आर इजी क्वेश्चन। और बाकी जो सारी टाइप्स मैंने आपसे कही थी उनको आप ज़रूर रिवाइज कर लें। हाइपरबॉलिक फंक्शन हैं, इनवर्स हाइपरबॉलिक हैं, उनकी आइडेंटिटीज़ हैं और वो ज़रूर आप करें, इंपॉर्टेंट है, टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर। अब इसमें एक और क्वेश्चन देख लें आप, हम कहते हैं कि f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स रिप्रेजेंट्स। अब ऑप्शंस क्या हैं, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, और यू कैन से नीदर इवन नर ऑड, क्योंकि ये भी केस बनता है, कोई फंक्शन ऐसा होता है जो इवन भी नहीं होता और ऑड भी नहीं होता। ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि हर फंक्शन इवन हो या हर फंक्शन ऑड हो, बहुत सारे फंक्शन ऐसे जो इवन भी नहीं होते ऑड भी नहीं होते। सो लेट्स सी, आपको पता है इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। इवन ऑड के लिए टेस्ट आपको पता है, आप x को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स के साथ, तो अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए तो ऑड, और अगर एफ ऑफ एक्स रिटर्न हो जाए खुद ही तो फिर इवन बनता है। लेट्स चेक इट। इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, एक्स को जब आप माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करेंगे तो ये देखें आप माइनस एक्स और उसके ऊपर क्यूब और प्लस फिर ये माइनस एक्स। अब ये क्या होता है माइनस एक्स क्यूब और ये होगा माइनस एक्स। अब आप देखें सिंप्लीफाई भी किया करें, इसमें से माइनस कॉमन कर लें तो दिस इज एक्स क्यूब प्लस एक्स। क्या है दोबारा वही फंक्शन ही बन गया? तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ ये एफ ऑफ एक्स आ गया। सो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ ऑफ एक्स से इक्वल हो तो आपने पढ़ रखा है कि फिर असल में होता क्या है, ये ऑड फंक्शन होता है। इस तरह से आप प्रैक्टिस करें, बुक पे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं इवन फंक्शंस की और ऑड फंक्शंस को आपने देखना है। इसके बाद हम चलें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोगों का है दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, जो कि एक्सरसाइज 1.2 में हम आ गए। और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर आपको इसमें से क्वेश्चन नजर आता है टेस्ट के अंदर। करना आपने कैसे होता है, दो फंक्शंस या दो से ज्यादा फंक्शन भी हो सकते हैं, उन्हें कंपोज करना है। कंपोज कैसे करना है हम क्वेश्चन के थ्रू उसको डिस्कस करते हैं कि इफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स प्लस 1 और जी ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर, देन अब आपसे कहता है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यह आपने बताना है। ठीक है जी। तो ऑप्शंस में हमारे पास आ जाता है x प्लस 1 होल स्क्वायर, बीटा में हम कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, और चार्ली ऑप्शन में हम कहते हैं सिंपली x प्लस 1, और डेल्टा में हम कहते हैं x4। ठीक है जी। अब आपको पता है कि f ऑफ g ऑफ x में करना आपने क्या होता है, आपने पहले g ऑफ x की वैल्यू पुट करनी होती है, जैसे FSC में आपने किया g ऑफ x की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, फिर इसको आपने किस में पुट करना है f में, तो f है x प्लस 1, इसमें जब पुट करेंगे तो x की जगह पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन बीटा इसका आंसर। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। फिर आप देखिए इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता है कि आप फाइंड आउट कर लें g ऑफ f ऑफ x, तो ये आप कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। अब आप पहले f ऑफ x पुट करेंगे और वो आपको दिया हुआ है x प्लस 1, अब आपने इसको पुट करना है g के अंदर, तो g क्या एक्स स्क्वायर, x की जगह पे x प्लस 1 करेंगे तो बनेगा x प्लस 1 होल स्क्वायर, जो कि ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर अल्फा आपको दी हुई है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कहा जाता इंपॉर्टेंटली कि ये अक्सर गलतियाँ स्टूडेंट्स करते हैं, अगर आपसे कहा जाता जी स्क्वायर बताएं, तो नोट करें जी स्क्वायर का मतलब इस फंक्शन का स्क्वायर नहीं है। जी स्क्वायर हो या एफ स्क्वायर हो या एफ क्यूब हो या जी क्यूब हो, जी के ऊपर या एफ पे हो पावर, तो जी स्क्वायर का मतलब ये होता है कि आपने जी को जी के साथ कंपोज करना है, डबल कंपोजिशन है, राइट। अब आप इसमें क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपको दी हुई एक्स स्क्वायर, और इसको जब आप जी में पुट करेंगे जी फिर से एक्स स्क्वायर है,
तो ये x4 बन जाएगा, राइट। तो जो कि ऑप्शन डेल्टा आपको दी हुई है। तो बता ही रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसका स्क्वायर कर लें, इसका मतलब होता है आपने कंपोजिशन करनी। अगर f क्यूब हो तो 3 दफ़ा f को आपने कंपोज करना है, राइट। तो ये मिस्टेक आपने कमिट नहीं करनी। फिर आप देखेंगे इसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि आप फाइंड आउट करें, सेम यही क्वेश्चन है, f ऑफ g ऑफ -1। तो मैं इस एक क्वेश्चन पे ही आपको इसकी जो वेरिएंट्स है वैरायटी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अब ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो करेंगे आप क्या, पहले आप g ऑफ -1 फाइंड आउट करेंगे। तो आप कर लें, इसमें देखें g ऑफ -1 का मतलब है g ऑफ x है, -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर +1, ये बनेगा f ऑफ 1। और f ऑफ 1 में क्या करेंगे, f में 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। तो ओवरऑल ये जो आपसे पूछा हुआ था f ऑफ g ऑफ -1, इसका आंसर बनता है 2। तो ये भी एक वैरायटी है क्वेश्चन की जो आपसे पूछी जा सकती है, ईजी टू कैलकुलेट है। इस तरह से भी आप इनको प्रैक्टिस करें और देखें। नेक्स्ट आप आ जाए स्टूडेंट्स के आपसे किसी फंक्शन का इनवर्स पूछ लिया जाए। अब इनवर्स जो है वो आपने फर्स्ट ईयर में भी किया हुआ, आप सेकेंड ईयर में भी कर लेते हैं। और वो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि फॉर इंस्टेंस वी आर हैविंग द इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x + 1 / 2 इज। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से आपने करना है और जाहिर है इसको प्रैक्टिस करने से होगा। ये 1.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स भी आपको दिए हुए हैं, उनको भी आपने इसको ज़रूर करना है। सो लेट्स सी द ऑप्शन वी आर हैविंग। इनवर्स आपने इसका बताना है 2x - 1 x + 1 और वी आर हैविंग x - 2। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि इनवर्स होता क्या। इनवर्स तो आप जानते हैं, फंक्शन की डोमेन और रेंज को इंटरचेंज करना। फंक्शन की डोमेन रेंज और जो उसकी रेंज है उसकी डोमेन इनवर्स के साथ बनती है, तो ये इनवर्सेस निकल आते हैं। अब इस केस में इनवर्स निकालने के लिए मैं सिंपली 2 स्टेप्स बताता होता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो गिवन फंक्शन आपको दिया हुआ है इसमें x और y को इंटरचेंज कर दें। पहला स्टेप ये करें, तो y की जगह पर x आ जाएगा और यहाँ y आ जाएगा। एक काम आपने कर लिया। दूसरा काम आपने इसमें से ये करना है कि आपने इसमें से y की जो वैल्यू है उसको सेपरेट करना है, फाइंड आउट कर लेना है। तो अगर उसको सिंप्लीफाई करें y की वैल्यू के लिए, तो 2 यहाँ पर जाएगा, -1 = y। ये जो फॉर्म बन गई है ये असल में इसका इन्वर्स है, यानी इन्वर्स की सिंप्लीफाइड फॉर्म। इन्वर्स तो वैसे यहाँ पर भी बन गया था, जब आप x और y को चेंज कर लेते हैं तो इन्वर्स बन जाता है, डोमेन रेंज इंटरचेंज होती है। फिर आप उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म के लिए क्या करते हैं, यहाँ से y की वैल्यू को निकाल लिया करें, तो जो बनेगी एक्सप्रेशन में इन्वर्स हो जाएगी। आप ऑप्शंस पे आएँ तो 2x - 1 अल्फा इसका आंसर है। फिर आप देखिए इसी क्वेश्चन का एक और वेरिएंट, यानी यही क्वेश्चन हो और आपसे पूछा जा सकता है, अगर यहाँ पर f ऑफ x लिखा हो तो आपसे अगर वो कह दे कि आप इसे फाइंड आउट कर लें f ऑफ -3, ये एक और क्वेश्चन है। तो इनफैक्ट ये f इनवर्स ऑफ -3 मैं पूछना चाह रहा हूँ, यानी इनवर्स की वैल्यू -3 के ऊपर। तो आप क्या करेंगे, इनवर्स तो ये निकल आया हुआ है दिस वन, आप इसी में -3 पुट कर देंगे तो ये बनेगा 2 × -3 - 1, तो -6 - 1 -7 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसको भी आपने करना है। तो इनवर्स निकल आया, ये इसकी वैल्यू निकल आई। अब आप देखें एक और टाइप क्वेश्चन की इसके अंदर, वो इस तरह से है कि इफ़ f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x + 1 / 5x + 9, देन आप बताएं f इनवर्स ऑफ f ऑफ 10 इज। अब आप ऑप्शंस की तरफ आ जाएं, तो वी कैन सी 3, 10, 5 और 9। अब आप इस क्वेश्चन में देखें करना आपने क्या, पहले f ऑफ 10 निकालें और उसको इन्वर्स में पुट करें, इन्वर्स भी निकालना पड़ेगा। ये सारा काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप रिकॉल करें, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फंक्शन और उसका इन्वर्स अगर कंपोज हो तो ये कैंसिल हो जाते हैं। तो सिंपली आपके पास आंसर क्या बनेगा, 10 स्ट्रेट अवे बीटा इसका आंसर है। रिजल्ट आपको याद है, रिजल्ट आपने पढ़ा हुआ है कि f ऑफ f इनवर्स x कर लें या f इनवर्स ऑफ f ऑफ x कर लें। स्टूडेंट्स इन दोनों केसेस में आंसर क्या आता है, x आता ही, आपस में इनवर्स और फंक्शन कैंसिल हो जाते हैं। तो कभी आप ऐसा क्वेश्चन देखें उस तरह से कोई वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी हो, उसे कंप्लीटली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिंपली आप प्रॉपर्टी के साथ इसे कर लेंगे। फिर इसके बाद जैसे भी मैंने आपको बताया कि इनवर्स का मतलब क्या होता है कि जो फंक्शन की डोमेन है वो रेंज और जो रेंज है वो डोमेन होती है। तो एक और टाइप आप देख लें क्वेश्चन की, उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि आप डोमेन ऑफ इनवर्स
ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x माइनस 1 ओवर 2x माइनस 3 या प्लस 3 कर लें इज, आपने डोमेन ऑफ इनवर्स बतानी है, इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। अब आप ये नहीं करेंगे कि पहले आप इसका इनवर्स निकालें और फिर उसको डोमेन निकालें, ऐसा नहीं करेंगे। आप इसे कैसे करेंगे, ऑप्शंस देख लें। वी आर हैविंग r माइनस 1/3 और वी गेट r माइनस 5/2 और r माइनस, हम इसमें कहते हैं माइनस 3/2 और यू कैन सी r माइनस 1/5। तो आपने करना है इसमें क्या है, आपने डोमेन बतानी है इनवर्स की, ठीक है जी। अभी मैं आपको बार बार बता रहा था कि इनवर्स जो इस फंक्शन का जो इनवर्स है उसकी डोमेन असल में इस फंक्शन की क्या होगी, रेंज। इस फंक्शन की रेंज होगी, ये बाय डेफिनेशन है। तो हम क्या करते हैं, हम इस फंक्शन की रेंज निकालते हैं बस। तो इसकी जो रेंज है वो उसके इनवर्स की ऑटोमेटिकली डोमेन बन जाएगी। अब इसकी रेंज कैसे निकालेंगे, अभी मैंने तरीका आपको सिखाया था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। ये वही फंक्शन बना हुआ रैशनल, और ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर है। तो ट्रिक इसका मैंने बताया था कि ये जो इनके कोफिशिएंट्स हैं एक्स के, इनकी रेशियो ले लें तो ये बनेगा r माइनस 5/2। नोट करें इस फंक्शन की रेंज है जो हमने लिखी है, लेकिन इनवर्स की क्या बनेगी, डोमेन, और यही हमने बताना। तो ऑप्शन में आप देखें तो बीटा इसका आंसर बन रहा है। और अगर ये क्वेश्चन यूं होता आपसे कि रेंज ऑफ इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, अब इनवर्स की रेंज आपने बतानी है, तो फिर फंक्शन की आप क्या लेते हैं, डोमेन। और इस फंक्शन की डोमेन आप कैसे निकालते हैं, r में से आप किसको माइनस करते हैं, डिनोमिनेटर देखते हैं। 2x + 3 लिखा हुआ है, तो यहां से क्या बनता, 2x + 3 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3/2। तो r में से आप इस पॉइंट को निकाल देते हैं क्योंकि ये इसको 0 कर रहा है, डोमेन है। अब ये डोमेन लिखी इस फंक्शन की, लेकिन इनवर्स की फिर ये क्या होती है, रेंज। तो अगर रेंज पूछी होती तो फिर आपका ये आंसर बनता और ऑप्शन में चार्ली इसका आंसर होता। तो इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस करें, कंपोजिशंस को करें और ये इनवर्स को करें, इनवर्स की वैल्यूज को करें, ट्रिक्स को करें। ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं एक्सरसाइज 1.2 में। तो ओवरऑल हमने इस चैप्टर को एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर जो पोर्शन था वो कवर अप किया है। आपने जो इसकी लास्ट 1.5 एक्सरसाइज है वो सारी ग्राफ्स वाली है। तो ग्राफ्स यूजुअली बनाने का जो क्वेश्चन है वो एंटी टेस्ट में नहीं पूछा जाता, इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं होता कि आप उसमें ग्राफ बनाकर दिखाएं। तो वैसे आप उसे गो थ्रू कर लें, उसमें आपने कुछ ग्राफ्स बताए हुए आपको, एलिप्स का है, सर्कल का है, और हमने बाद में पढ़ने भी चैप्टर नंबर 6 में भी जाके। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर।